आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। बता दें कि उनको भी धमकी मिली है और वो धमकी ऐसी है जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी का पतन ना हो जाए, बीजेपी पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। इस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आपको ये बताते चले कि एक ऐसे मंत्री है जिन्होंने यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को धमकी दी है कि मेरे पास 252 सांसद है जिन्हें मैंने खींच लिया अपनी साइड, जिन्हें मैं ले गया तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो आखिरकार वो कौन है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये मामला कब से शुरू हुआ और क्या था ये पूरा मामला, ये आप इस रिपोर्ट में जरूर जानिएगा। बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के अंदाज में कहा कि मेरे साथ 252 सांसद हैं और जब मैं चाहूँ सरकार गिरा सकता हूँ, लेकिन विचारधारा से बंधा हो इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। जी हाँ, अखबार में ऑल इज़ नॉट वेल विद बीजेपी टॉप लीडरशिप शीर्षक से एक खबर छपी थी। प्रधानमंत्री के साथ मतभेद उभर आने पर उक्त मंत्री यह चेतावनी देने के साथ ही मोदी को चुनौती भी देते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे मंत्रिपरिषद से निकाल दीजिए। मंत्री से बातचीत के आधार पर दी गई इस खबर में हालांकि मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि मंत्री नितिन गडकरी हैं। यह भी खबर आ रही है कि अखबार के दिल्ली स्थित जिस संवाददाता ने खबर दी थी वह नौकरी से निकाल दिया गया है। 252 सांसद ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की धमकी। मोदी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि जिसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में एक मंत्री ने दावा किया कि वे अपने साथ 252 सांसद ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। चूंकि ये विचारधारा से बंधे रहे हैं, लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस कथित विवाद पर लोकमत टाइम्स के इंटरव्यू में भी बात हुई है। जी हाँ, बता दें कि 4 अप्रैल को इस इंटरव्यू में 252 सांसदों के समर्थन में नरेंद्र मोदी को धमकाने का दावा करने वाले कैबिनेट मंत्री की पहचान नहीं बताई गई है और इनका खुलासा मोदी सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान किया, लेकिन कैबिनेट मंत्री की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। बकौल इस मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योजनाओं पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान जब इस मंत्री ने अपनी बात रखी तो मोदी ने उसे काटते हुए ऐसी बात कह दी जिससे ये मंत्री नाराज़ हो गए और फिर उसी आवेग में उन्होंने मोदी को धमकी दे दी। अगर आप में ताकत है तो आप हमको मंत्रिमंडल से निकाल कर देखिए। इस मंत्री ने दावा किया कि वे अपने साथ 252 सांसद ले जाएगा। मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। चूंकि वे विचारधारा से बंधे हैं तो लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वहीं बता दें कि इस मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और उत्तर प्रदेश के विधायक पंकज सिंह को मोदी ने योगी सरकार में मंत्री बनने से रोका था। कल तक राजनाथ मोदी से बहस करते थे, लेकिन अब उनके समर्पण कर दिया है। मोदी से वैचारिक मतभेद रखने वाले इस मंत्री का आरोप था कि मोदी आयकर, ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक बार उन्होंने मोदी की इस नीति का विरोध किया तब मोदी का उत्तर था कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद तक वे इस नीति के आधार पर रहेंगे। बातचीत के दौरान ये संकेत भी मिले कि अब मोदी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी अपनी प्रसन्नता देखने के लिए खुश होते हैं। संसद में उनके भाषण पर किसने कितनी तालियां बजाई इसको भी मोदी अपने चैम्बर में बैठकर गिनते हैं। जी हाँ, वही जैसे कि आपने सुना ही इस रिपोर्ट में, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि एक जगह से चुनाव जीतने के बाद दूसरी जगह गए और वहाँ पे भी चुनाव जीते, लेकिन अब टेंशन ये है कि पूरे लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उस समय पर कोई भी कैबिनेट का मंत्री अगर उनके खिलाफ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन देखना यही है कि क्या लोग सिर्फ कैबिनेट मंत्री के आधार पर ही बीजेपी को वोट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताते हैं, या फिर उनके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा करके उन्हें सियासत का राजा बना देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी मंत्री ने जो कहा है कि 252 लोग हैं मेरे पास, अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे, क्या रिएक्शंस होते हैं आपके उस पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम।